यस, आपका डाउट था। इज इट क्लियर? और कोई स्टिल इफ अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। चेंजिंग इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक थैंक है, यू। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये हम जो है जोन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जोन ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग जितने इंडिकेटर हैं, जितने हम टेक्निक्स यूज करेंगे, वो सब हमारे लिए जोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, जहां पे हम लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखना रहेगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनमें से एक तरीका है हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये प्राइस के मूवमेंट से ही बन रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द बेस्ट। जो आपको खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही क्रिएट करना आ गया और इसमें आपने बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, तो इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि कैसे हम ये जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेटेस्ट कैंडल आप ये देख रहे हैं कि ये लेटेस्ट कैंडल है, मान लेते हैं ये आज की कैंडल है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि आज की कैंडल से ऊपर हमें कोई प्राइस एक्शन ऐसा मिल रहा है जहां से प्राइस टर्न हुआ है कि नहीं, और नीचे कोई ऐसा मिल रहा है जहां से टर्न हुआ है कि नहीं, ठीक है। हमको दोनों साइड देखना है। तो इधर जो है हमें नीचे वाली साइड तो दिख रहा है, ऊपर वाली साइड नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे ये लाइफ टाइम हाईज पे चल रहा है। ये कौन सा महीना हम देख रहे हैं? ये नवंबर, नवंबर का महीना हम देख रहे हैं, नवंबर 2020 का महीना हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे ये प्राइस इस तरह की जोन्स बनाता जाएगा, वो हम उसको मार्क करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये एकदम से नीचे गिरा है और उसके बाद इसने दोबारा से अपनी डायरेक्शन, इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट जोन हो गया। अब अगर प्राइस इधर वापस आएगा तो हम यहाँ पे कुछ एक्शन लेंगे, करेक्ट। ये यहाँ से नीचे गिर रहा था और एकदम से ऊपर चला गया, तो हम इस जोन को मार्क कर लेंगे। कुछ भी यहाँ पे होता है तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम ये इतनी टाइम से ये चल रहा था, चलते चलते इधर से एकदम से इसने डायरेक्शन चेंज करी है, तो ये एरिया हम मार्क करने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एरिया में अभी इसने बिल्कुल भी कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया है, ये सीधे सीधे इसको तोड़ के ऊपर चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, ये हमारे चार्ट में मार्क्ड रहेगा, ये हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है। तो अगर जो वापस ये कभी इस डायरेक्शन में आता है, तो हम देखेंगे कि ये क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे ले रहा है। तो जैसे ये यहाँ पर आया है और यहाँ आके दोबारा से आप देख सकते हैं कि एक बार को ये घूम गया, फिर ये दोबारा से घूमा है। तो ये एरिया हमें मिल गया है, एक एरिया मिल गया है जहां पर हम देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मार्क करना है, और जितना ज्यादा हम मार्किंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल और छोटा सा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, जिसके बेसिस पे ही हमारा ट्रेडिंग डिसीजन जो है लिया जाएगा कि क्या इसमें होना है, ठीक है। तो मैं निफ्टी का मैंने अभी करंट चार्ट खोला हुआ है, अभी तो मैं प्रीवियस वो दिखा रहा। अगर जो आप नोट करेंगे, ये एक ऐसा एरिया है 15,900 और का एरिया, जहाँ पे प्राइस बार बार आके वापस जा रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है, मैंने लाइन मार्क करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट है, ठीक है। हम इसको जोन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर प्राइस आके बार बार वापस घूम जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई जहां पर हमने देखना है कि प्राइस आके क्या कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बार टच किया है इसने, दो बार टच किया है, तीसरी बार टच किया है, चार, ऑलमोस्ट पाँच, छः, और ये सेवेंथ, सातवीं बार ये इस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है।
और 7th टाइम आके इसने इस ज़ोन को ब्रेक किया है। अब ब्रेक करके अगर जो ये सस्टेन करता है, 1-2 दिन इसके ऊपर रहता है, तो हमारा बुलिश व्यू आएगा। अगर ये सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से दोबारा से कुछ बेयरिश कैंडल बनती है, तो हम हमारा जो है यहाँ से फिर बेयरिश व्यू रहेगा कि ये नीचे जाएगा। और ये इसको अटेम्प्ट करता रहेगा। अगर जो ये 2-3 बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा। जितनी बार ये टच कर रहा है, उसका मतलब ये है उतनी बार बुल्स जो हैं, जो बाय करने वाले हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएँ। और कभी न कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे जो बेच रहा है, उसने अपने सारे सेल ऑर्डर एग्ज़ॉस्ट कर दिए, निकाल दिए, और जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो प्राइस को ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? मैं साथ ही साथ मार्क कर देता हूँ कि मुझे जनरली अगर जो ऐसा होता है तो इसमें क्या प्राइस एक्शन रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, ये 3, ये ऑलमोस्ट 4 और ये 5 इस तरह से आया है। अगर ये मान के चलते हैं, अभी अभी ये बन ही रहा है। अगर मान के चलते हैं इसको तोड़ दिया और 1-2 दिन सस्टेन किया, ठीक है? तो उसके बाद ये हो सकता है नीचे रिविज़िट करे इसको, और उस टाइम पे जितना बढ़िया इसने रेजिस्टेंस दिया था, उतना ही बढ़िया ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ से ये ऊपर लेके जाएगा, ठीक है? तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, या मतलब स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि इसमें होगी, ठीक है? इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, वो तो ख़ैर प्रोबेबिलिटी का गेम होता ही है। लेकिन अ, अभी के लिए ये जो सेलिंग कैंडल है, अगर ये नीचे कंटिन्यू करती है नेक्स्ट 2-3 डेज़, तो ये नीचे लेके जाएगा दोबारा। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग होती है और ये ऊपर जाता है, जितनी बार इसने, और बायर्स अगर जीतते हैं, तो उतना ही वॉयलेंट इसका रिएक्शन आएगा और काफ़ी ऊपर तक जाएगा प्राइस इसमें। ठीक है? ये एनालिसिस ओके है, समझ में आ रहा है? राइट। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्टिसिपेंट्स को कि समझने के लिए चैट बॉक्स में सब लोग एक-एक स्टॉक को डालें, और उसमें थोड़ा-सा हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है? तो चैट बॉक्स में सारे पार्टिसिपेंट्स एक-एक स्टॉक डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ निकाल रखे हैं, मैं उनको आगे बताता हूँ। टीसीएस, ओके। सो टीसीएस का चार्ट एक बार देख लेते हैं। थोड़ा-सा मैं चार्ट ज़ूम आउट करूँगा, बेटर व्यू आएगा हमें। ठीक है? तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये हाइज़ बना रहा है, हाइज़ बना के यहाँ से टर्न हुआ है, तो ये हमारा एक ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, ठीक है? और यहाँ से इसने बाइंग दोबारा से आई थी, तो हमारा ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट एक ये रहेगा। दूसरा, जब ये नीचे आया था, तो इधर से दोबारा बाइंग आई थी, तो एक ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये हो गया। ठीक है? और अभी आप देखते हैं जो प्राइस है वो हमारे मेजर ज़ोन्स के बीच में है। तो ऑन अ पोज़िशनल लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम कोई भी ट्रेडिंग डिसीज़न नहीं लेंगे इस टेक्नीक को देखते हुए, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी उसमें ये बाय नहीं है, लेकिन जो हमने अभी तक सीखा है, पढ़ा है, उसके हिसाब से अभी ये नो ट्रेड ज़ोन में है, जहाँ पे कोई ट्रेडिंग डिसीज़न हम नहीं लेंगे।
हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे अगर जो ये इस जोन में आता है ऊपर या फिर अगर ये नीचे आता है, ठीक है। इसमें और छोटे छोटे जोन्स हैं जो बन सकते हैं, जोन विद इन छोटे वो हैं, आप देख सकते हैं ये। अच्छा, इसको मैं थोड़े और पीछे से अगर लूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से एक बार ये वापस घूमा था, तो अगर जो मैं इसको एज अ जोन मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ये ऊपर एक बार आया था और एक वैलिड जोन ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल जोन्स बना सकते हैं और उसमें क्या प्राइस एक्शन आ रहा है उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यस बैंक एंड टाटा मोटर्स। यस बैंक काफी लोगों का फेवरेट है ये, ठीक है। तो यस बैंक में अगर आपको जोन बनाना है तो एक जोन हमें ये दिख रहा है, और नीचे जो है जोन ऑफ इंटरेस्ट एक हमारा इम्पोर्टेंट ये बनता है, और एक जहाँ से बाइंग आई है बड़ी कैंडल, एक जोन ये बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहां से भी प्राइस घूम रहा है, एकदम से जो है घूम रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हमारे लिए इंटरेस्ट का जोन हो गया, ठीक है। जैसे कि ये एक बड़ी बिग कैंडल आई और उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ, तो ये हमारा जोन हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको मार्क करना है और यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स में आप जैसे देख सकते हैं कि ये ऊपर की डायरेक्शन में ये एक जोन है जहां से ये बार बार वापस आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और के लेवल पे ये एरिया है जहां से 3-4 बार घूम चुका है, ठीक है। ऑल्सो अभी हम देख रहे हैं ये इस रेट प्राइस पे आके अगर ये अच्छे से ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए ये एक नया जोन बन जाएगा और हम इसको भी मार्क करेंगे। अभी वो उसी एरिया में है, इसलिए हम अभी उसको मार्क नहीं कर रहे हैं। यस बैंक, टाटा मोटर्स, ठीक है, टीसीएस हमने सारे कवर कर लिए। अब एक दो चार्ट्स को जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं हम उस पे चलते हैं, ठीक है। ABFRL, आदित्य बिरला। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है लाइन, इसको आप जोन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये एक प्रेजेंट डे सिचुएशन है जिसमें बहुत बढ़िया लोकेशन पे ये अभी है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें बाइंग आई थी और इस एरिया से ये वापस नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से जो बाइंग आई है फिर इस एरिया में पहुंच के सेलिंग शुरू हुई थी और तीसरी बार में इसने इसको तोड़ा है, और तोड़ने के साथ साथ ये वापस उसी एरिया पे आके खड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो इस एरिया में से अगर ये वापस घूमता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बाइंग ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसने 2-3 बार इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया है, और अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो काफी सारे बाइंग ऑर्डर्स आने की उम्मीद है और यहाँ से ये काफी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर आप वीकली में जाएंगे तो देखेंगे कि ये लाइन की काफी है इसमें। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब शुरू हुआ था, आई थिंक, हाँ, जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो इसी प्राइस पॉइंट पे शुरू हुई थी और ये नीचे गिरा था। उसके बाद आप देखिए इस प्राइस पे आके ये दोबारा से कितनी बार घूमा है, ठीक है।
यहाँ पे इसने एक बार तोड़ा और फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और उसके बाद जब कोविड के टाइम पे तोड़ा था तो एक बार, दो बार, तीन बार, दो तीन बार उसके बाद दोबारा से किया है, और अब फाइनली इसको तोड़ने जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये मैं पोजिशनल व्यू ले रहा हूँ, इसलिए डेली और वीकली दोनों मैं इसमें चेक कर रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। दूसरा है अपना ग्लेनमार्क। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा जो है वो इस वक्त अपने जोन पे है। मैंने कहीं पे पुराना मार्क किया हुआ है। ओके, ठीक है। ये कैसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने बनाया है, जोन ऑफ इंटरेस्ट, जहां से प्राइस अक्सर पहुंच के वापस घुमा है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है ऑन अ वीकली बेसिस, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये किया है। ठीक है, तो अभी की जो रीसेंट रैली है उसमें जाके वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ से अगर जो हमें ऑन अ वीकली बेसिस बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो ये प्राइस तो ग्लेनमार्क वापस नीचे जाएगा, और अगर इसे तोड़ के ये सपोर्ट लेता है तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा। इसकी बढ़िया अपसाइड होगी यहाँ पे। ठीक है, अदानी पावर आईटीसी, अदानी पावर। ठीक है, तो अदानी पावर में एक जोन ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया हुआ है, जिसमें आके ये एक बार, दो बार, तीन बार जो है इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, और उसके बाद इसको ब्रेक किया था। और उसके बाद अदानी से रिलेटेड न्यूज आई थी, जिसकी वजह से ये सर्किट कई सारे हिट हुए हैं। लेकिन लोअर सर्किट के बावजूद एकदम उसी प्राइस पॉइंट के आसपास आके उसमें बाइंग आई थी दोबारा, और अभी वो इसी एरिया में घूम रहा है। यहाँ से अगर जो इसमें अच्छी बाइंग आती है तो ये दोबारा से ऊपर जा सकता है। अगला है आईटीसी। ठीक है, तो आईटीसी में 200 का लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पे कई बार आके सपोर्ट मिला है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आईटीसी को 200 रुपीज पे बहुत अच्छा बाइंग ऑप्शन समझते हैं, इसलिए जितनी बार वो 200 पे आता है उतनी बार वो वहां से जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, रिसेंटली ये 200 के बाद अभी दोबारा से इसमें अपसाइड जो है चालू हुई है। राइट, और एक और है ओके, भारती एयरटेल और हेवेल्स। तो जिस तरह से हमने आईटीसी में बात करी है 200 लेवल्स की, आप देख सकते हो कि कितना क्लियर यहाँ से आते ही रिजेक्शन आता है और एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें आती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। ठीक है, भारती एयरटेल में ये जोन जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें बाइंग इतनी वॉयलेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा जोन वाइड हमें लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये भी 520 का जो एरिया है उस पे बार बार बाइंग आती है और ये प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, ये सस्टेन नहीं कर पाता है और ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन एक बार इसमें अच्छी बाइंग अगर जो आएगी तो ये वापस अपने हायर लेवल्स पे जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जोन भारती एयरटेल के लिए अगर यहाँ पे हमें बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो अच्छा जोन हम इसको मानते हैं। ठीक है, अदानी पोर्ट रिक्वेस्ट आई है, एक बार अदानी पोर्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अदानी पोर्ट में हमें जो सेलिंग जोन है वो काफी क्लियरली दिख रहा है। इस प्राइस पे आके नीचे आया है, फिर इस प्राइस पे आके दोबारा से नीचे आया है।
ठीक है, इसी तरह से हमारा एक बाइंग जोन यहाँ पे बन रहा है, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे आके ये 1-2 बार जंप कर चुका है, अब आप देख रहे हैं इसमें वापस आ रहा है, लेकिन वापस जिस तरीके से आ रहा है, ये काफ़ी बेयरिश कैंडल्स बन रही हैं लगातार। तो अभी हम बाय के लिए नहीं देखेंगे जब तक कि यहाँ पे कोई अ, बुलिश प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है बाइंग देखने के लिए, लेकिन अगर इसको ये सीधे ब्रीच कर जाता है और 640 के भी नीचे चला जाता है, तो फिर अगला एरिया जहाँ हम बाइंग देख सकते हैं, वो करीब-करीब 570 का एरिया है। फिर नेक्स्ट एरिया तो फिर वो लोअर साइड जो है वो खुल जाती हैं। फिर ये जितने लोकेशंस हैं जहाँ से प्राइस घूमा है, हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है जिसमें प्राइस घूमता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट? हेवेल्स। ठीक है, तो हेवेल्स में जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये ज़ोन है जहाँ से हमारे को बाइंग आती हुई दिख रही है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसने कई बार आके वापस ऊपर की तरफ ये निकला है इसमें, ठीक है? तो ये एक बहुत बढ़िया एरिया है जहाँ पे हमें ग्रीन बुलिश कैंडल मिलते ही हम बाइंग कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ से बाइंग के बाद ये एक ऐसे एरिया पे आया है जहाँ से 1, 2, 3 बार ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है। लेकिन इस बार अगर जो हमारी बाइंग स्ट्रॉन्ग होती है और ये इसे ब्रीच कर जाता है, तो ये अ, हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी रहेगी अगले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो कि आता है इसका ऑल टाइम हाई 1240 के आसपास। ऑलराइट, तो मैंने कुछ 4-5 लाइव जो लेटेस्ट जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसके हिसाब से एनालिसिस आपको दिया है, एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखें, सो दैट आपको समझ में आएगा कि ये क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम इसमें। और इनिशियली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। ये लेटेस्ट हमारा प्राइस है, यहाँ से आपको नीचे देखना है और यहाँ से आपको ऊपर देखना है कहाँ से प्राइस घूमा है। तो मेरे को इस एरिया से प्राइस कहाँ से वापस आया है, वो एक एरिया ये दिख रहा है बहुत क्लियरली, और यहाँ से दूसरी लोकेशन कौन-सी है जहाँ से प्राइस घूमा है, वो ये एरिया दिख रहा है बहुत क्लियरली। तो मैंने ये 2 एरिया मार्क कर लिए। तो जो प्राइस है उस वो बीच में है, उसके ऊपर एक एरिया मार्क कर लिया, उसके नीचे एक एरिया मार्क कर लिया। अब मैं बस वेट करूँगा कि ये इन दोनों के एरिया में आए या फिर कोई ऐसा एरिया बनाए जहाँ से ये दोबारा घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जैसे कि अभी के एग्ज़ाम्पल में हमारा ये एरिया है, ठीक है? तो ये हमारे को इस तरह से 3 एरियाज़ मिल गए। अब प्राइस अगर जो इनके पार निकल जाता है, तब हम नए एरियाज़ इसमें क्रिएट करते रहेंगे, और उस ज़ोन पे जो भी प्राइस एक्शन आएगा, उसके हिसाब से हम इसको ट्रेड करते रहेंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें आगे आने वाले वीक में, और जो भी आप चार्ट्स बनाते हैं जिसमें अगर कुछ भी डाउट होता है या क्लैरिफ़िकेशन को चाहिए, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट अभी इसमें है तो प्लीज़ आप मेरे को बता दें चैट में। हाँ, बस